हेलो माय दोस्त, आपका अपने यूट्यूब चैनल सीएमसी ऑनलाइन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चलिए, आज 2.3 एक्सरसाइज का क्लास 9 का जो क्लास चल रहा था वो आपका है 2.3 एक्सरसाइज का दूसरा नंबर क्वेश्चन। पहला नंबर क्वेश्चन आपको बता दिया गया है, इसी चैनल पे अपलोड है, वहाँ जाकर देख लीजिएगा। चलिए हम लोग आते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन पे। क्वेश्चन पढ़िए क्या बोल रहा है। कह रहा है कि गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए कि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में g फॉलन x p फॉलन x का एक गुणनखंड है या फिर नहीं है। आपको बोले थे गुणनखंड होने के लिए क्या चाहिए, p फॉलन x इक्वल टू 0 आना चाहिए। चलिए हम लोग चेक करते हैं क्या ये आता है, गुणनखंड है या फिर नहीं है। सबसे पहले क्या लिखिएगा, सबसे पहले हम लिखेंगे हल। हम लोग हल कर रहे हैं तो पहले आपको करना पड़ेगा g फॉलन x को पहले आप 0 के बराबर कर दीजिएगा, है ना। अब बताइए g फॉलन x क्या है आपका, x प्लस 1, तो x प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा 0। आपसे पूछना चाह रहे हैं कि x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर क्या आएगा, कमेंट में इसका आंसर दीजिएगा। तो देखिएगा कि यहाँ पर x बराबर आपका माइनस का 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, माइनस का 1। अब इसमें देखिए जब x बराबर आपका माइनस का 1 आया, अब यही x का मान इस बहुपद में रखने के बाद सॉल्यूशन करेंगे। अगर सॉल्यूशन करने के बाद अगर वो 0 आता है तो आपका गुणनखंड होगा, वरना नहीं होगा। चलिए हम लोग करते हैं गुणनखंड प्रमेय से। कौन सा प्रमेय से, गुणनखंड प्रमेय से। अब यहाँ देखिए p फॉलन x है, तो यहाँ पर आप क्या रखिएगा, x का मान कितना लाएँ, माइनस का 1, तो यहाँ पर माइनस का 1 रख दीजिएगा। तो यहाँ पे 2x पे पावर 3, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 गुना माइनस 1 पे पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। फिर प्लस आपका माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस यहाँ पर 2x है तो यहाँ पर जाएगा 2 इंटू माइनस का 1 हो जाएगा और माइनस का 1 हो जाएगा। तो p फॉलन माइनस 1 बराबर हो जाएगा 2 गुना माइनस 1 पे पावर 3। हम क्या बोले थे, अगर कोई नंबर अगर माइनस में है उसका पावर अगर ऑड नंबर में है तो ऑलवेज क्या आएगा, निगेटिव आएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा। माइनस 1 पे पावर 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा, माइनस का 1। प्लस ये बताए थे कोई नंबर अगर माइनस में है उसका पावर अगर इवन में रहेगा तो ऑलवेज पॉजिटिव आएगा, तो ऑलरेडी क्या चीज में आएगा, प्लस में आएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस का 1 हो जाएगा, माइनस और 2 इंटू माइनस 1 क्या हो जाएगा, माइनस 1 क्या हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। p फॉलन माइनस 1, आप बताइए 2 में अगर माइनस 1 से गुना कीजिएगा तो आपका माइनस का 2 आएगा, प्लस का 1, प्लस का 2 और माइनस का 1। तो p फॉलन 1 इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 2 और प्लस का 2 कट जाएगा सर, क्योंकि माइनस प्लस कट जाता है। अगर चिन्ह अगर अलग रहता है कि नंबर अगर सेम है तो माइनस का 2 और प्लस का 2 कट जाएगा। देखिए प्लस का 1 और माइनस का 1 कट जाएगा तो कितना आ गया, 0 आ गया। तो हम यहाँ कर सकते हैं कि चूँकि p फॉलन 1 इज इक्वल टू क्या आ गया, 0। तो गुणनखंड होने के लिए आपको पिछले क्लास में बताए थे कि गुणनखंड होने के लिए क्या चाहिए, अगर p फॉलन अगर p फॉलन 1 अगर 0 के बराबर अगर आ गया, अगर p x का मान अगर इस बहुपद में रखे, इस बहुपद को सोल्यूशन करने के बाद इसका जो रिजल्ट आता है वो क्या आता है, 0 आता है। तो p फॉलन माइनस 1 इक्वल कितना, 0 के बराबर आ गया। तो इसलिए हम कह सकते हैं, इसलिए तो g फॉलन जो x है सर, p फॉलन x का एक गुणनखंड है, एक गुणनखंड है। बताइए तो है या नहीं, तो पहले लिखेंगे यस, हाँ है। पहले यहाँ पर लिख दीजिएगा हाँ, क्योंकि गुणनखंड है ना। हाँ यस या नो, तो हाँ है। तो g फॉलन जो x है, p फॉलन x का एक गुणनखंड है। कोई दिक्कत, समझोगे आप इसको, कोई तरह का प्रॉब्लम नहीं है, बहुत हल्का है, कुछ नहीं करना है। पहले आप g फॉलन x दे दिया हुआ है x प्लस 1, पहले आप 0 के बराबर कर दीजिएगा। उसके बाद x का जो आ जाएगा माइनस 1 हो जाएगा, वही x का मान इस बहुपद में पुट करेंगे। इस बहुपद में पुट करने के बाद अगर रिजल्ट अगर 0 आता है तो हम कह सकते हैं कि g फॉलन x जो होगा सर, p फॉलन x का एक गुणनखंड होगा।